फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर चंद्रयान 3 बेटा। ठीक है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। ओके बेटा, अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास ROH ग्रुप है। तो जो अल्कोहल की प्रॉपर्टीज होंगी बेटा वो 3 मेन रीजन से होंगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं 3 प्रॉपर्टीज शो करेगा अल्कोहल। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगी, अगर ROH के बीच का बॉन्ड अगर हम इस तरह से तोड़ें कि OH नेगेटिव यहां से निकल जाए और ये हमारा हुआ R पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहां पे अल्कोहल ने क्या किया है, OH नेगेटिव दिया है बेटा। तो ये किसके केस में होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे जो हमारा अल्कोहल होगा वो क्या होगा, एज अ बेसिक मॉलिक्यूल। मतलब अल्कोहल की कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जो उसको OH नेगेटिव के रिमूवल के बाद उसको बेसिक मॉलिक्यूल शो करेंगी। दूसरी जो प्रॉपर्टी होंगी बेटा वो होगी ROH। अब अगर यहां पे बॉन्ड हमारा इस तरह से टूटता है, मतलब RO नेगेटिव और H पॉजिटिव का रिमूवल हुआ, इसको हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पे हम बोल सकते हैं अल्कोहल एज एन एसिडिक मॉलिक्यूल। ओके बेटा, अब इसके बाद हमारे पास आता है ROH, दोनों जगह से बॉन्ड तोड़ चुके हैं। अब हमारे पास आएगा एज अ होल मॉलिक्यूल। मतलब 3 तरह की प्रॉपर्टी अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहां पे हमें शो कर सकता है बेटा। एक वो जिसमें OH नेगेटिव का रिमूवल करके बेसिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, एक वो जहां पे अल्कोहल H पॉजिटिव का रिमूवल करके एसिडिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, और एक वो जहां पे अल्कोहल का मॉलिक्यूल एज अ होल रिएक्शन देगा बेटा, मिसलेनियस जिसमें हम कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे अल्कोहल एज अ बेसिक मॉलिक्यूल। अब अगर हम इनकी बात करें तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होंगी जहां पे इस R और O के बीच का बॉन्ड टूटेगा बेटा। R मतलब एल्काइल ग्रुप, कार्बन जो प्रेजेंट होगा इसके अंदर उसके और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो बॉन्ड जो टूटेगा वो इस तरह से टूटेगा। तो हम एक बार अल्कोहल के बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं कि किस अल्कोहल में OH नेगेटिव जल्दी रिमूव होगा और किस अल्कोहल के अंदर OH नेगेटिव धीरे धीरे होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, बेसिक कैरेक्टर की बात करें बेटा, किसका, अल्कोहल्स का। ओके, तो जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं ये हमारे होते हैं बेटा 3 तरह के। ओके, कौन कौन से, एक हमारा होगा 3 डिग्री अल्कोहल, या हम ये कह सकते हैं टर्शरी अल्कोहल। एक हमारा क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, दैट मीन सेकेंडरी अल्कोहल, और एक होगा 1 डिग्री अल्कोहल। ओके बेटा, अगर 3 डिग्री की बात करते हैं हम, तो 3 डिग्री अल्कोहल में हमारे पास क्या होगा, ये हो गया हमारा OH, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा। कितने कार्बन से अटैच होगा बेटा, 3 अल्काइल ग्रुप से या 3 कार्बन से अटैच होगा। अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो ये हुआ हमारा OH ग्रुप, ये हुआ अल्फा कार्बन, और यहाँ पे हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप होंगे इस तरह से। और अब अगर हम यहाँ पे OH, ये जिस कार्बन से अटैच होगा दैट विल बी अल्फा, और ये एक R से अटैच होगा बेटा, S से। ओके, तो अब अगर हम टर्शरी, देखो बॉन्ड कौन सा तोड़ना है हमें, कार्बन और O के बीच का बॉन्ड तोड़ना है। हमें पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के पेयर को, शेयर्ड पेयर को ऑक्सीजन लेके जाएगा बेटा। तो अब हमें ये पता है ये जो एल्काइल ग्रुप है ये हमारे क्या होते हैं बेटा, ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इसे, ये भी देगा और ये भी देगा। इससे क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और ये क्या करेगा, इस OH नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन लेके जाने देगा। ओके, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है बेटा, 2 ही हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं। तो इसमें कम एल्काइल ग्रुप है बजाय कि टर्शरी के।
तो OH नेगेटिव निकल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा मुश्किल से। अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी की बात करें तो यहाँ तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये जो OH नेगेटिव निकलेगा ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक कौन हुआ, जिसके अंदर सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मोर द एल्काइल ग्रुप, मोर द एल्काइल ग्रुप्स, मोर विल बी बेसिक कैरेक्टर। एक रीजन और भी होता है बेटा, देखिए अब अगर हम यहां पे क्या करते हैं, टर्शरी एल्कोहल लेते हैं, ये लिया हमने। अब अगर हम ये कहें ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है, ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये भी डोनर, ओके। तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, OH नेगेटिव का रिमूवल होगा और कार्बोकैटायन बनेगा। अब हम लास्ट ईयर 11th क्लास में जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारा ये कार्बोकैटायन बना है, ये टर्शरी कार्बोकैटायन बना है बेटा, प्रोडक्ट हमेशा वो बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे टर्शरी कार्बोकैटायन, इसको इधर से भी देखो बेटा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को ये कार्बन, ये एल्काइल ग्रुप भी देके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, ये भी देगा, ये भी देगा। तो इस तरह से इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। अब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अटैक करने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे किसी न्यूक्लियोफाइल के। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को तो इनके चार्ज ने क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। तो टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा क्या होता है बेटा, मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, जो स्टेबल होगा। तो टर्शरी कार्बोकैटायन के केस में 3-3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कारण बेटा जो इसका पॉजिटिव चार्ज है दैट गेट न्यूट्रलाइज्ड, और ये बड़ी आसानी से स्टेबलाइज हो जाता है। अब जो हमारे पास सेकेंडरी है, ये टर्शरी अल्कोहल था, ये टर्शरी कार्बोकैटायन में बड़ी आसानी से बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो अब अगर हम यहां पे देखें कि बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बेटा किसका, अल्कोहल्स का, तो हमारे पास जो सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा मोस्ट बेसिक बनेगा बेटा 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर एक भी ना हो बेटा आर ग्रुप, सिर्फ एक ही वो कार्बन प्रेजेंट है, तो जो हमारा यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल होगा बेटा, इन सब में क्या होगा, ये हमारा लिस्ट बेसिक होगा बेटा। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे बेसिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। अब हमें क्या देखना है, अब हमें वो रिएक्शंस देखनी है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड तोड़ने वाली रिएक्शंस कौन कौन सी होंगी। तो यहां पे सबसे पहले हम रिएक्शन लेते हैं बेटा, क्या, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स विथ हेलो एसिड्स। हेलो एसिड्स दैट मीन्स क्या कह सकते हैं, इसका एक नाम और होता है हमारा क्या, हाइड्रोजन हैलाइड। ऑलरेडी पिछले वाले चैप्टर में हो चुका है बेटा। X की जगह पे हमारे पास क्या क्या आ सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। और इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में भी हमने बात की थी। ये हमारा HF है बेटा, ये हमारा H सेम रहेगा, ये हमारा Cl हो जाएगा बेटा। इसके बाद ये H रहेगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, Br होगा। और ऐसे ये हमारा H होगा बेटा, लेकिन जो I होगा वो हमारा बड़े साइज का हो जाएगा S से। ओके बेटा। तो अब देखो जैसे जैसे हम कहां जा रहे हैं नीचे की तरफ, जो इस न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है वो क्या होती जा रही है बेटा, हमारी इंक्रीज होती जा रही है। तो यहां पे जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हुई हमारी, इंक्रीज हुई, इसलिए बॉन्ड आसानी से टूटेगा। और जो हमारी रिएक्टिविटी है
वो हमारी इंक्रीज होती जाएगी बेटा। क्लियर है? तो अब रिएक्टिविटी अगर ऑर्डर देखा जाए तो क्या होगा बेटा, हमारा HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर हमारा होगा HBr, फिर हमारा HCl और फिर हमारा क्या होगा बेटा HF। तो ये बड़ी आसानी से H पॉजिटिव रिमूव कर देता है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा मोस्ट रिएक्टिव होगा। और एक नाम और दे सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं इसको, ये हमारा स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब अगर हम क्या करें बेटा, अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करवाएं, HX के साथ। तो यहाँ पे अल्कोहल किस तरह से रोल प्ले कर रहा है बेटा, बेसिक मॉलिक्यूल की तरह। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, एसिड। तो यहां से OH नेगेटिव का रिमूवल R पॉजिटिव, तो क्या होगा बेटा, ये X नेगेटिव OH नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, क्या बना देगा, ये हमारा क्या होगा बेटा, एल्काइल हैलाइड। प्लस में क्या आएगा बेटा, H2O। ये हमारा बेसिक मॉलिक्यूल है, ये एसिड है, ये हमारा क्या हुआ बेटा, सॉल्ट, और ये हमारा क्या आ गया, वाटर। तो ये एक तरह से हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी बेटा। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब भी हम HX के साथ करवाएंगे, ये कैसे बिहेव करेंगे बेटा, बेसिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। एक रिएक्शन और करते हैं हम, क्या कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ, फॉस्फोरस एलाइड्स के साथ करवाएं, अल्कोहल्स रिएक्ट विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। क्या लिया अब हमने, ये लिया बेटा ROH, यहां पे क्या ले लिया, PCl5। तो क्या होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा बेटा, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्या आ जाएगा RCl। फिर यहां से एक H पॉजिटिव निकालो, यहां से Cl नेगेटिव निकाल लो, क्या हो जाएगा HCl। पीछे क्या रहा, एक P रहा, 3 Cl रहे, और यहां से ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फॉस्फोराइल क्लोराइड। सेम अब अगर हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन इसके ट्राई एलाइड के साथ करवा दें बेटा, तो ये तीनों Cl क्या करेंगे, 3 OH को रिप्लेस कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा RCl। और इस तरह से क्या बचेगा, 3 H 3 और एक P, दैट मीन्स S3PO3। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, फॉस्फोरस एसिड, ये बन जाएगा। ओके, ये दो रिएक्शन है बेटा जहां पे अल्कोहल ने क्या किया, OH नेगेटिव का रिमूवल करके बेसिक कैरेक्टर को शो किया है। बाकी 2 या 3 रिएक्शंस जहां पे ये बेसिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे वो हम कल करेंगे बेटा। ओके, तो एक बार जो इसमें से इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा हमारा क्या, कि अल्कोहल का जो बेसिक कैरेक्टर है ना, इसको बड़े ध्यान से करना है आपको। ओके, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।